हेलो दोस्तों, आप इस कवर को देख करके अगर इस वीडियो पे आप क्लिक किए हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। ओके गाइज, इस वीडियो में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, बेसिक एंड एडवांस लेवल की क्वेश्चन है। दोस्तों बस शर्त इतना है कि मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का जितना भी पार्ट बनाओ आप प्ले लिस्ट में आकर के देख लीजिएगा। जितना भी पार्ट रहेगा सारा पार्ट आप देखिएगा, फिर आपसे कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सारा क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। स्वागत है आपका अपना चैनल भवेश मैथ में। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। दोस्तों इस चैप्टर में थोड़ा सा यूज होता है परसेंटेज का। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यू दे देता है जो परसेंटेज का यूज होता है, तो आप इसमें समझिए। देखिए यहां पर सपोज मैंने कहा दोस्तों 10% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा 1/10। ओके गाइज, अब दोस्तों देखिए यहां पर 10% को फ्रैक्शन में बदले 1/10 तो कैसे हुआ ये चीज देख लीजिए। देखिए 10% को फ्रैक्शन में अगर आपको बदलना है तो क्या करना है दोस्तों, 100 से डिवाइड करना है। ओके, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके गाइज, देखिए दोस्तों ये है परसेंटेज, ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है, भिन्न। भिन्न किस फॉर्म में होता है, अंश बाय हर के फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर एक चीज समझ लीजिए, देखिए कैसे हुआ ये समझिए। यहां पर मैंने बोला क्या 10% को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड कर दीजिए, सुना सुना कट गया, कितना हो गया दोस्तों 1/10। देखिए 1/10 आ गया। अब दोस्तों इसका रिवर्स करते हैं, फ्रैक्शन को 1/10 को परसेंटेज में चेंज करते हैं। 1/10 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/10 में, सुना से सुना गया तो कितना हो गया दोस्तों 10% आ गया। तो दोस्तों यहां पर आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। बस इतना आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब दोस्तों देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसमें परसेंटेज का जो कुछ कुछ वैल्यू है जो यूज हो जाता है, तो उस चीज को हम आपको बता दे रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सुनिए, जैसे हमने बोल दिया 10%, इसको फ्रैक्शन में क्या बोले 1/10। सपोज यूज कर देगा ये 20%, इसको फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे 1/5। कभी ये यूज कर देगा 25%, इसको फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे 1/4। कभी ये यूज कर देगा 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। देखिए 25% का ये क्या है, आधा है, तो 1/4 का भी आधा हो जाएगा, तो 1/8। अब दोस्तों यहां पर 6 सही 1/4% का भी रहेगा, यानी 12 से 1/2% का आधा है, 6 सही 1/4%, तो इसका भी आधा यहां पर हो जाएगा, 1 में क्या हो गया 16। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर रहेगा आपका 33 सही 1/3%, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों फ्रैक्शन में 1/3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको पूछ देगा कि 16 सही 2/3% रहेगा, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कीजिएगा। देखिए 16 तिया 48 2 50, 50/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 100 से डिवाइड कीजिए, तो 50 दूना में 100, 3 दूना 6, यानी 1/6। ओके गाइज, अब दोस्तों आपको यहां पे पूछ देगा वैल्यू रहेगा 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। तो 14 सही 2/7% जो रहेगा तो दोस्तों इसको फ्रैक्शन में क्या करेंगे 1/7 करेंगे। ओके गाइज, अब दोस्तों यहां पर रहेगा आपका 11 सही 1/9%, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों रहेगा 9 सही 1/11%, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/11। ओके गाइज, तो दोस्तों देखिए यहां पर ये जितना भी हम आपको बताए हैं
10%, 20%, 25%, 12 से 1/2%, 6 से 1/4%, 35 से 1/3%, 16 से 2/3%, 14 से 2/7%, 11 से 1/9% और 9 से 1/11%। तो दोस्तों ये सब यूज होता है इसमें, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में। सपोज आपको जो है रहेगा कि 1/3 फ्रैक्शन में आएगा, तो आपको दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए कि ये 33 से 1/3% हुआ, इतना हो गया। कहीं रहेगा आपको 1/8 रहेगा, तो उसको आपको क्वेश्चन 1/8 आया आपको रेशियो में, ठीक है, तो आपको 12 से 1/2% पे क्लिक करना है तुरंत। क्योंकि दोस्तों देखिए हम लोग के पास टाइम लिमिटेड रहता है, और ये सब चीज जो हमको अगर पता रहेगा तो इसको वहां पे यूज करेंगे तो क्या होगा, टाइम का सेविंग होगा। तो वही हमको टाइम वहां पे सेव करना है, इसीलिए आपको ये चीज आप लिखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप ये याद ही हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और बातें आपसे करेंगे। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ ये पॉइंट है। तो दोस्तों देखिए लाभ और हानि मुख्य रूप से व्यापारिक लेन देन से संबंधित है। ओके, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता या बेचता है तो उस व्यक्ति को कुछ धनराशि का फायदा या नुकसान होता है। यह फायदा या नुकसान ही लाभ, प्रॉफिट अथवा हानि, लॉस कहलाता है। दोस्तों सबसे पहले एक पॉइंट ये देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को डिनोट करते हैं सीपी से। ओके, देखिए दुकानदार जिस प्राइस पर किसी सामान को खरीदता है वह सीपी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। अब देखते हैं सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, और इसको डिनोट करते हैं एसपी से, ठीक है। जिस कीमत पर कोई दुकानदार किसी सामान को बेचता है उसे एसपी यानी सेलिंग प्राइस बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की, लाभ और हानि की। तो दोस्तों देखिए लाभ क्या होता है कि कम का खरीद रहा है और ज्यादा का बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर दोस्तों हानि, लॉस जो है क्या कर रहा है, खरीद ज्यादा कर रहा है और बेच कम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा देखिए एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए कोई एक दुकानदार गया किसी होलसेलर के पास और बोला कि इसका जो है ये जो रूम फ्रेशनर है, इस रूम फ्रेशनर का प्राइस कितना का है, तो उस होलसेलर ने बोला 100 रुपया का। तो दुकानदार ने क्या किया, इसको खरीद के लाया कितना में, 100 रुपया में, ठीक है। होम फ्रेशनर के बोतल 100 रुपया में खरीद के लाया तो 100 रुपया हो गया सीपी इसका, ठीक है। अब क्या किया, इस दुकानदार ने जो सामान को 100 रुपया में खरीद के लाया उसको क्या किया, इसने बेच दिया कितना में, इसको बेच दिया 120 रुपया में। 120 रुपया में दोस्तों इसने क्या किया, दुकानदार बेच दिया इस सामान को। तो दोस्तों यहां पर इसको प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात है कि यहां पर 100 रुपया में सामान को खरीद के लाया और 120 रुपया में बेच दिया, तो 20 रुपया का इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहां पे लाभ का देख लीजिए, लाभ प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा एसपी माइनस में सीपी। ओके गाइज, अब दोस्तों देखिए, अब कोई दूसरा दुकानदार गया, ठीक है, होलसेलर वाले के पास में, और इसी जो है रूम फ्रेशनर के बोतल को खरीद के लाया कितना में, इसको भी खरीद के उसने लाया 100 रुपया में। 100 रुपया में क्या क्या दूसरा दुकानदार खरीद के लाया। अब इस जो रूम फ्रेशनर है इसको जो है उसने क्या किया, बेच दिया कितना में, बेच दिया सेलिंग प्राइस यानी बेच दिया कितना में, ये 70 रुपया में इसने क्या किया, बेच दिया। 70 रुपया में इसको इसने क्या किया, बेच दिया। तो दोस्तों इसको क्या हो गया, इसको जो हो गया लॉस हो गया। लॉस हो गया कितना का, 30 रुपया का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है कि 100 रुपया में किसी सामान को ये खरीद के ला रहा है, 70 रुपया में बेच दे रहा है, तो लॉस ही नहीं होगा, तो 30 रुपया का लॉस हो गया। तो यहां पर हानि का लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस में एसपी। ओके गाइज, तो दोस्तों यहां पर आप प्रॉफिट और लॉस को तो समझ गए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट होगा कि कोई सामान को जो है ये क्या किया, कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और इसमें जो है लॉस के हानि के केस में क्या होगा, देखिए कोई सामान को ज्यादा में ये खरीद रहा है और कम में बेच दे रहा है, तो क्या हो गया, लॉस हो गया इसको। ये चीज तो समझ गए। अब दोस्तों 2 पॉइंट और है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू में 100
और लॉस परसेंट का फॉर्मूला आता है लॉस बटे सीपी इंटू 100। अब इसको देखिए, आप समझिए, इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए यहां पे दोस्तों हम अगर प्रॉफिट परसेंट को निकालते हैं, इसके केस में प्रॉफिट परसेंट को निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर है कि किसी सामान को 100 रुपया में खरीदा और बेच दिया 120 रुपया में, तो प्रॉफिट हो गया 20 रुपया का। अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमको कितना हुआ? 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ 20, बट ये 20 रुपया जो है किस पे प्रॉफिट हुआ? इस 100 रुपया पे ना प्रॉफिट हुआ, ये सीपी पे ना प्रॉफिट हुआ 20 रुपया, तो 100 हो गया नीचे में, सीपी नीचे में आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 20% आ गया, ठीक है, 20% आ गया। इसी तरीका से दोस्तों ये क्या किया था, 100 रुपया में कोई वस्तु को खरीद के लाया था और 70 रुपया में इसको बेच दिया, तो लॉस हो गया 30 रुपया का। यहां पर दोस्तों लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस कितना हुआ? 30 रुपया का, जिसका लॉस हुआ, जो लॉस हुआ ऊपर में लॉस लिख दीजिए। ये 30 रुपया का लॉस किस पे हुआ? अगेन ये 30 रुपया, ये जो है 30 रुपया का लॉस इस सीपी पर ही न हुआ, 100 रुपया पर ही न हुआ, तो 100 और गुना में 100, तो दोस्तों यहां से 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो लॉस परसेंट कितना आ गया? 30% आ गया। तो दोस्तों यहां पर आपको एक चीज नोट करनी है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के केस में हमेशा कैलकुलेशन सीपी पर होता है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में हमेशा कैलकुलेशन किस पे होता है? सीपी पर होता है। इतना बात समझ में आ गई। अब दोस्तों अब आपको एक चीज और है, डिस्काउंट। डिस्काउंट को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट या बट्टा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है दोस्तों, यहां पर पहला डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट जो है, फर्स्ट डिस्काउंट यहां पर दोस्तों किस चीज पे मिलता है? एमपी पे मिलता है। एमपी बोले तो दोस्तों मार्क प्राइस, इसे अंकित मूल्य बोला जाता है या छपा हुआ मूल्य बोला जाता है, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलेगा, ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट एमपी पे नहीं मिलता, पहला डिस्काउंट सिर्फ एमपी पे मिलता है, ठीक है। ये चीज डिस्काउंट के बारे में जब हम सक्सेसिव डिस्काउंट जब पढ़ाएंगे ना आपको समतुल्य छूट के लिए, तो वहां पे इसका यूज होगा। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए ये सारा पॉइंट हो गया, और फिर आगे एक दो पॉइंट और है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो अब दोस्तों देखिएगा एक दो फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। दोस्तों देखिए एसपी इक्वल टू, यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा? 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बटे 100 इंटू में सीपी। और दोस्तों एक और देख लीजिए, एसपी इक्वल टू 100 माइनस में लॉस परसेंट डिवाइडेड बटे 100 इंटू में सीपी। ओके गाइज, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब एसपी निकालने बोलेगा। तो एसपी का सेपरेट मैंने यहां पे बता दिया हूं और सीपी का भी बता देता हूं। अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन पहले कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर दोस्तों 3 टर्म दिया गया है, एसपी, प्रॉफिट परसेंट और सीपी, 3 टर्म दिया गया है। क्वेश्चन में आपको किन्हीं 2 का वैल्यू दे देगा और 1 का वैल्यू आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर जो है प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर दीजिएगा। और लॉस क्या होता है? लॉस निगेटिव होता है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट कर दीजिएगा। तो ये आपको जो है सेपरेट आपका एसपी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट रहेगा, लॉस परसेंट रहेगा तो। और एक फॉर्मूला और है, वो सेपरेट मैं सीपी निकालने के लिए बता देता हूं। सीपी निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा सेपरेट? सीपी इक्वल टू में दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाता है 100 डिवाइडेड बाय 100, चलिए प्लस माइनस कर देता हूं प्रॉफिट लॉस परसेंट, और गुना में कर देता हूं, यहां पे क्या कर देता हूं? एसपी, ठीक है। ये आपका हो गया सेपरेट। सीपी को निकालिएगा तो, और जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया ही हूं कि आपको अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो प्लस को यूज कीजिएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस परसेंट दिया हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट यूज कर लीजिएगा। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा? सीपी का सेपरेट निकल के आ जाएगा। ओके गाइज, तो दोस्तों देखिए आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला, प्रॉफिट परसेंट किस पर कैलकुलेट होगा? सीपी पर। दूसरा, लॉस परसेंट किस पर कैलकुलेट होगा? तो सीपी पर। तीसरा बातें आपको है कि फर्स्ट डिस्काउंट किस पर मिलेगा? फर्स्ट डिस्काउंट किस पे मिलेगा? एमपी पर, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पे। ये तीनों बातें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। और देखिए जो भी प्रॉफिट और लॉस की बात होगी वो एक व्यापारी के लिए होगी, ठीक है।
डिस्काउंट वाली बातें कंज्यूमर उपभोक्ता के लिए यूज होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट है इसके बारे में आप हमको बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।